हेलो प्यारे बच्चों, आज के हम इस लेक्चर में जो कि संडे स्पेशल का तीसरा क्लास चलने वाला है, तो हम लोगों ने कहा था कि त्रिकोणमिति का हर एक संडे को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो हम लोगों ने आज फिर नया क्वेश्चन लेके आ गए। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान निकालते हैं। मान क्या होता है देखिए, जैसे क्या cos 30 डिग्री का मान, सॉरी cos 45 का मान क्या है। cos 45 डिग्री का मान आप लोग को मान चार्ट याद किए होंगे। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये जो अगर आप लोग नहीं याद किया तो मेरे ही चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा एक वीडियो, बहुत ही अच्छा समझाया गया है। तो इसका 1/√2 होता है, ठीक है इसका मान। और उसके बाद क्या है sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो sec 30 डिग्री का मान आप लोग बताइए कितना होता है। तो sec 30 डिग्री का मान जो है कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3 होता है, ठीक है। इसका मान 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है cosec 30 डिग्री, cosec है तो cosec 30 डिग्री का मान, इसका मान 2 होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को इस सवाल में इतना ही सूत्र का जरूरत पड़ेगा और थोड़ा कैलकुलेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए बारीकी से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला इसको हम क्या करें, पहले इसको सवाल को उतार लेंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे हम लोग, cos 45 डिग्री बट्टे में लिखेंगे हम लोग sec 30 डिग्री, ठीक है, प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। इतना लिख लेंगे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो cos 45 का मान कितना दिया है, तो 1/√2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1/√2, ठीक है। उसके बाद और पूरा बट्टा कर देंगे। फिर sec 30 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3 है, 2/√3 कर देंगे हम लोग। और फिर प्लस बीच में प्लस कर देंगे। cosec 30 डिग्री का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को वैसे रहने देते हैं और नीचे वाला क्या कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला वैसे रह जाएगा 1/√2, ठीक है। और उसके बाद बट्टे क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर लेते हैं तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, √3 हो जाता है। क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और यहाँ पे √3 को √3 से गुणा कर देंगे, कितना होता है, 2 होता है। तो 2 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 को √3 होता है तो √3, और √3 को ऊपर से गुणा कर देंगे, कितना 2√3 हो जाएगा इसका एलसीएम। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कि आप लोग पूरे सेफ होंगे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो 1/√2 को ले आएंगे नीचे, इसको गुना में ले जाएंगे, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग जो है इसको बारीकी से हम लोग क्या करें, हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम 1/√2 गुन्ने यहाँ पे √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, आप लोगों को समझ आएगा, इतना आराम से हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें पहले इसको हम गुना कर लेते हैं, कितना आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ एक सवाल है, यहाँ पे देखिए क्या है सवाल। यहाँ पे देखिए 1/, वहाँ इसको √3 रहने दीजिए ऊपर में, ठीक है। बट्टा में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो √2 है तो √2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये वाला √2 इंटू में इसको क्या कर लेंगे हम लोग, तो √2 इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, देखिए 2√2 इंटू 1 प्लस √3, इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 2√2 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग लिख सकते हैं या नहीं। तो ये कैसे लिखा, मतलब ये √2 तो था ही, यहाँ पे 1/√2 है, तो ये वाला √2 है ही, ठीक है। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लिए, तो 2 जब कॉमन लिए तो 1 प्लस √3 हो गया, ठीक है। इसको हल करेंगे कितना, 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। इसका फॉर्म ये हो गया, ठीक है। ये एक √2 है, √2 क्या है, गुना में है, तो √2 को इसे गुना दे 2√2 हो गया। और 2√2 हो गया जब, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस √3 हो गया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे देखिए, आगे हम बगल में कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को देखने में सुविधा हो। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ कंडीशन होता है इसमें, यहाँ भी आप लोग छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको हो जाएगा। लेकिन 2 नंबर का सवाल थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं हम लोग, जहाँ पे आंसर दिया रहता है तो इसको लिखा ऊपर √3 रहने दिए। जैसे हम लोग कंजुगेट पढ़े हैं ना, तो कंजुगेट कर देते हैं हम लोग। नीचे क्या कर देंगे हम लोग, 2√2 और इंटू कितना है, 1 प्लस √3 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सीधा करते हैं। सीधा करने का मतलब समझे, √3 ऊपर में है ही, तो √3 हो जाएगा। बट्टा में जो क्या है, 2√2 को रहने देते हैं। इसको हम चाहिए, आप देखिए 1 प्लस 2 लिखिए या 2 प्लस 1 लिखिए, बाद कितना आएगा, 3, रिजल्ट इसका कितना आएगा, 3 ही आएगा। वही तरह 1 प्लस √3 लिखिए या √3 प्लस 1 लिखिए, बात क्या है, और आप प्लस में तो कुछ कैसे भी लिख सकते हैं। हम लोग सीधा कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेंगे, तो हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम कंजुगेट कर लेते हैं, तो इसको कंजुगेट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, जो साइन बदल जाएगा कितना है, √3 + 1 से क्या करेंगे, इसमें कंजुगेट कर लेंगे, √3 + 1 से कंजुगेट करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √3 - 1, ऊपर कितना हो जाएगा √3 - 1, नीचे भी कितना हो जाएगा √3 और -1, ये हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको कंजुगेट मतलब यही होता है कि जो चिन्ह है चिन्ह बदल जाता है, क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। अब इसे देखिए गुना किए तो क्या हो गया, देखिए ऊपर में कितना हो जाएगा, देखिए √3 और इंटू √3 - 1 होगा, √3 और √3 इंटू √3 - 1। इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, गुना कर देते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं। देखिए इसको इसे गुना कीजिएगा √3 को √3 से, तो कितना रिजल्ट देता है, √3 रिजल्ट देता है, ठीक है। और √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे रूट, इसको मिटा दीजिए आप, √3 तो गुना किए 3 और -√3, और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2√3 को रहने देते हैं, 2√3 को रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। देखिए कैसे क्या करेंगे इसको, देखिए √3 2√2 a + b × -b क्या हो जाएगा a², इसको हो जाएगा हम a², तो ये a² यानी √3 का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बताइए आप लोग। a² - b² यानी 1 - b का मतलब 1, ठीक है। अब इस तरह से इसको यहाँ पे मीडियन कॉस्ट डाल दीजिए, अब इतना हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3√3 को रहने देते हैं, सॉरी 3 - √3 यहाँ पे, सॉरी। अब बटा में क्या जाएगा, यहाँ पे 2√2 रहेगा, उसके बाद √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3√3 सॉरी 3 और -√3 अब बट्टे क्या हो जाएगा 2√2 और गुने 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3√3 अब बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद हम गुना करेंगे तो 4√8 4√2 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 4√2। अब फिर क्या करें हम लोग, नीचे का √2 हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ही गुना कर देते हैं, ठीक है। नीचे का जो है √2 हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करें, फिर एक और कंडीशन इसमें है कि देखिए ऊपर नीचे फिर √2 से गुना कीजिए, √2 से ऊपर भी गुना कीजिए, √2 से नीचे भी गुना कीजिए, ठीक है। जब अपने मन से गुना कीजिए, और देखो बैलेंस करने के लिए हम लोग नीचे में गुना कर दिए, ऊपर भी गुना कर दिया, जो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बच जाएगा ना, तो कर दिए गुना, तो ऊपर में गुना कर दिए, कितना हो गया 3√2 - √6, अब बट्टा में कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पे 4 × 2 तो कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी 8, तो इसका क्या कितना हो जाएगा बताइए। इसमें से क्या कर लेते हैं हम लोग, √2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो और आसान हो जाएगा। या यहीं पे आप लोग छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 3√2 और -√6 है, बट्टे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ दीजिएगा ना तो कोई भी गलती नहीं माना जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग एक बार समझा देते हैं। पहले तुम लोग क्या किया, सबका मान यहाँ पे लिख दिया, यही मान को इसमें क्या डाल दिए, डालने के बाद थोड़ा बहुत एलसीएम लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या किया हम लोग आगे, इसको जो सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे इसको उल्टा लिख दिए, यानी 1 को बाद में और √3 को प्लस शुरू में लिख दिए। अब यहाँ से क्या कंजुगेट कर दिए, क्या कहते हैं कंजुगेट ले लिए। जब कंजुगेट लिए थे हम लोग गुना कर दिए इसको, तो √3 को √3 जोड़ेंगे 3 हो गया, और √3 को 1 से जोड़ेंगे -√3 हो गया। अब इसको भी गुना कर दिए तो a + b × -b a² - b² हो गया। 1 का स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बात क्या होता है, बराबर होता है। अब 3 - √3 है और नीचे में 2√2 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया √3 का स्क्वायर यानी 3 - 1 कितना हो गया, तो √3 में से एक जाएगा तो 2 होगा, तो इस तरह 3 - √3 और 2√2 × 2 यहाँ पे गुना कर दिए, इतना आ गया। जब इतना आया तो नीचे का √3 को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऊपर से भी √2 से नीचे भी √2 से क्या कर दिए गुना कर दिए, तो कितना हो गया, गुना करने के बाद इतना आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि sin 3a = cos a - 26 हो, तो यहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पे एक ही सूत्र का प्रयोग होगा, क्या होगा, तो cos 90° - थीटा बराबर sin थीटा, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। और इस सूत्र के अलावा ये इसमें कोई भी क्वेश्चन मतलब सूत्र का यूज नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल उतार लेते हैं, क्या करते हैं सवाल को नीचे के उतार लेते हैं, फिर क्या लिखेंगे हम लोग sin 3a = cos a - 26°, ठीक है। दूसरा लिखेंगे 26°, यही क्वेश्चन है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए cos 90° - थीटा बराबर sin थीटा होता है, बता ना। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा की जगह 3 है, और थीटा की जगह पे 3a कर देते हैं, थीटा के sin थीटा की जगह पे अगर 3a कर देते हैं, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 90° और -3a हो जाएगा,
होगा या नहीं होगा बताइए आप लोग। जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो हो गया 3a। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कर देते हैं, साइन 3a है तो इससे जब ये उतर जाएगा, ठीक है, इससे अब क्या हो जाएगा, ये उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हम कहते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे उसी को वैसे के वैसे रहने दीजिए। तो कॉस a और माइनस 26 डिग्री, ठीक है, ये दोनों आ गया। अब देखिए कॉस से कॉस बैलेंस हो जाएगा, यानी कट जाएगा खुद ब खुद। क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस जो है खुद ब खुद क्या जाएगा, काटिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, खुद ब खुद क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट कि 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू यहाँ पे a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 3a को यानी ए वाला को एक साइड, बिना ए वाला को एक साइड कर लीजिए। जब माइनस 3a है इसको लिया इस साइड तो माइनस ए हो गया, इक्वल टू यहाँ पे माइनस 26 डिग्री है, इसको लिया इस साइड तो माइनस कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए 3a माइनस 3a माइनस ए कितना, माइनस 4a इक्वल टू यहाँ पे 90 और 26 कितना हो जाएगा, तो 90 26 को जोड़ी गया तो 9 2 11 और 6 यानी 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116 डिग्री। अगर माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, सही से लिखिए इसको, माइनस 116 डिग्री, माइनस माइनस कट जाएगा और 4 से कटेगा क्या मतलब होगा, तो क्या मतलब कटेगा बताइए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बच गया कि 3 4 9 36 यानी 29, ए का मान कितना आ जाएगा 29 डिग्री। ये इसका राइट आंसर हो गया। यही ए का मान कर रहा था क्या करने के लिए, निकालने के लिए। तो ये देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है और 2 नंबर में पूछता है, कई बार पूछा भी गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको कमेंट कीजिएगा अच्छे से, और ये क्वेश्चन में इस बार भी आने की संभावना है। हमारे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी फॉर इजी। यानी अब इसमें क्या करना है हमको, यही फार्मूला लगाएंगे एक और, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। एक ही फार्मूला पे सवाल सॉल्व है, ठीक है। आप लोग देखिए इसमें क्या करना है, ये करा है यदि ए बी और सी त्रिभुज के ए बी सी के अंतःकोण हो तो कह रहा है क्या करना, दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 इक्वल टू कॉस ए बट्टा 2, यानी यही कह रहा है क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही आसानी से जो प्रूफ कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, देखिए लिखते हैं हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, कौन देखिए जैसे ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज के ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो यही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो एक का मान, किसका मान निकालने का प्रयास करते हैं, देखिए हम लोग ऐसे करते हैं बी प्लस सी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ई ए को ले जाएंगे उस साइड तो माइनस ए हो जाएगा। इतना आप लोग समझ आए। अब देखिए इतना तो हल कर लिए, ऐसा करें फिर प्रश्न से हम लोग लिखते हैं, जैसे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से हम लोग लिखते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये बराबर ये साबित करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं क्या कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2, ठीक है। इतना कोई दिक्कत आप लोग को दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब हम लोग इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए अब इस यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए साइन तो रहेगा, साइन अब बी प्लस सी का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं पहले ऑलरेडी। तो 180 डिग्री माइनस क्या है, ए है, तो बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम इसको करेंगे कुछ नहीं, अलग अलग कर देते हैं इसको, साइन रहने देते हैं, इसको बट्टा माइनस है तो अलग कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस सॉरी बट्टा 2 और माइनस ए बट्टा कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं सर से, हाँ लिख सकते हैं। आइए अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काट देंगे, माइनस 2 से 180 डिग्री कट जाएगा कितना 90 मरतबा कट जाएगा। अब कट गया ये, अब यहाँ हो जाएगा साइन सॉरी यहाँ पे ए लिखा गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से, साइन 90 डिग्री और माइनस ए बट्टा 2 हो गया। अब ये बराबर हम लोग को क्या लाना है, ये लाना है, ये बराबर ये लाना है ना।
तो अब हम लोग ये यहाँ से तो हल करना स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पर हम सूत्र लिखा है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, तो a बटा 2 कर रहा है, कौन कर रहा है, a बटा 2। यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा cos बराबर हो जाएगा cos कितना हो जाएगा a बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ थीटा का यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे तो sin 90 डिग्री अब माइनस थीटा a बटा 2 लाएंगे तो a बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा हो जाता है cos a बटा 2 हो जाएगा, ये ना होगा। तो ये आगे यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो इसको क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसमें LHS RHS यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो इसमें हम लोग इस तरह से सवाल उतार लेंगे। पहले LHS बराबर क्या है 1 प्लस cos a अब बट्टे क्या है sin, ये आप लोग को बताया थी, ये LHS होता है, ये RHS होता है। ठीक है, sin a और प्लस sin a बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक इसमें कि कुछ करना नहीं है, कंजुगेट नहीं करना। ठीक है, यानी जो तहार का परिमेकरण वो करना नहीं है। इसमें क्या करें, LCM ले लेंगे, लघुत्तम हम लोग पहले ले लेंगे। तो sin a और 1 प्लस cos a का लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा sin a और इंटू 1 प्लस cos a। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये होता है इसका लघुत्तम। अब देखिए यहाँ पे ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, तो ये और ये गुना होगा, यानी 1 प्लस cos a को गुना करेंगे 1 प्लस cos a से, तो ये दोनों सेम चीज है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ये sin को sin से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर a। अब हम लोग क्या करते हैं आगे, a प्लस b का होल स्क्वायर इसको तोड़ देते हैं, नीचे वाला को कुछ करना नहीं है, तो नीचे वाला जीरो का क्यों लिख दे रहे हैं, sin a इंटू 1 प्लस cos a। ठीक है, ऊपर में क्या करना है, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a के यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab 2 गुने a के यहाँ पे 1 है तो 1, अब b के यहाँ पे कितना cos है, तो 2 गुने 1 वो 2 और प्लस इंटू cos, तो cos हो जाएगा, cos a है तो cos a हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर b के यहाँ पे cos है तो cos स्क्वायर a। ठीक है, cos स्क्वायर a हो जाएगा, इतना आप लोग समझ आ गया। फिर प्लस क्या बचा है sin स्क्वायर a बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस 2 cos a और प्लस 1 अब बट्टे में हो जाएगा, नीचे को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, sin a इंटू 1 प्लस cos a, नीचे में आपको कुछ करना नहीं है, तो ऐसे ही रहने देना। ठीक है, आप देखिए इसको 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 cos a अब बट्टा में हो जाएगा फिर कितना sin a इंटू 1 प्लस cos a। ठीक है, इस बार के ऊपर में क्या लेते हो, ऊपर में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा 1 प्लस cos a अब बट्टा में जो है उसको ऐसे लिख देना है, तो हो जाएगा sin a इंटू 1 प्लस cos a। ठीक है, अब इसको क्या करें हम लोग, देखिए कैंसिल होने वाला है कुछ, हाँ कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ देखिए 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a क्या हो गया, कट गया। ठीक है, बच क्या गया यहाँ पे, तो बच गया यहाँ पे 2 बट्टा sin a, 2 बट्टा sin a और 2 बट्टा sin a, देखो फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि 1 बट्टा sin a इक्वल टू cos a के। ठीक है, cos c cos a के। अब cos इसका यहाँ पे 1 बट्टा यहाँ पे cos a, 2 बट्टा रहेगा 2 cos a के, 3 बट्टा रहेगा 3 cos a के, 4 रहेगा 4 cos a के, यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos a यानी RHS प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। इसे कुछ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या है, प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दिया है, जब ये प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ गया तो यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया 1, और यहाँ पे 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद कट कर दिया, आ गया आंसर। आई होप आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पे। तो इसे देखिए सिद्ध करें कि tan स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 5 प्लस 2 बराबर sec स्क्वायर 5 इंटू cos sec स्क्वायर 5 इंटू यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, डायरेक्ट होगा sec स्क्वायर इंटू यहाँ पे, हाँ ठीक है sec स्क्वायर है। ठीक है, सवाल है तो sec स्क्वायर और cos स्क्वायर 5 का प्रूव करने के लिए तो हम इसे पहले LHS से लिख लेंगे इसको, ये LHS है, ये RHS है, इसमें लिखा है LHS बराबर LHS बराबर tan स्क्वायर 5। ठीक है, tan स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 5 प्लस 2। ठीक है, इसमें करना क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर tan
स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये दो फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। और बाद में फिर और दो फार्मूला आएगा, जो कि फार्मूला आएगा तो हम लिख देंगे आप लोगों को। तो इन दोनों का यूज करेंगे यहाँ पे है। तो यहाँ पे टेन की जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस वन। तो सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे क्या फाइव है, तो फाइव लिख देंगे और माइनस वन। फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर फाइव माइनस वन। तो कॉसेक स्क्वायर फाइव माइनस वन। अब प्लस टू है तो प्लस टू हो जाएगा। माइनस वन को जोड़ेगा तो माइनस टू हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर फाइव और प्लस कॉसेक स्क्वायर फाइव और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू और प्लस टू। ठीक है, ये प्लस टू सवाल में ही है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब बच गया क्या, तो बच गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर फाइव थीटा नहीं यहाँ पे फाइव है और प्लस कॉसेक स्क्वायर फाइव। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। एक होता है क्या यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा वन बट, इसके जगह पे ये हो जाएगा वन बट्टा कॉस थीटा, यानी वन बट्टा कॉस स्क्वायर फाइव, इसको आप लोग थीटा नहीं समझ लीजिएगा, फाइव, और यहाँ पे प्लस वन बट्टा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, फाइव। अब यहाँ पे क्या इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब ये दोनों देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन चला जाएगा तो साइन स्क्वायर फाइव और प्लस यहाँ इससे कैंसिल दिए चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाइव। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या कि वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में देखिए ये सेम फॉर्मूला ऊपर में है तो वन हो जाएगा वन बट्टा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे देखिए साइन सेक स्क्वायर था तो वन बट्टा क्या हो गया कॉस स्क्वायर, जब वन बट्टा कॉस स्क्वायर रहेगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और वन बट्टा साइन स्क्वायर रहेगा क्या कॉस स्क्वायर रहेगा। तो ये दोनों इंटू में ये पलटेगा तो कॉस बदलेगा सेक में, सेक साइन बदलेगा कॉसिक में। तो यहाँ पे जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर फाइव इंटू क्या हो जाएगा साइन कॉसेक स्क्वायर फाइव बराबर आर एच एस प्रूव। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार पूछा, 2-4 बार पूछा गया, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इस अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है और बड़ा इंटू कॉट a बराबर 2 का राशि करने के। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा जिसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम लोग आसानी से प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग सवाल उतार लेते हैं, इसको एलएचएस वाला उतार लेते हैं। ठीक है, ये कार्य प्रूफ करने के लिए तो एलएचएस हम क्या करेंगे उतार लेंगे तो आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एलएचएस क्या है, यानी एलएचएस बराबर होता है 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर a है। ठीक है, ये एलएचएस है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको हल करते हैं, इसको रह देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कोष्ट को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस 2ab तो 2 गुने 2ab तो 2 और ab क्या हो जाएगा, a की जगह 1 तो 2 हो जाएगा और b से 10 है 2 10 है कैसे समझ आएगा ना, 10 है क्या है 10a। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हल किए तो अब क्या हो गया यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ये हो गया आएगा 2 10a तो 2 10a हो गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर मैं प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर a ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस सेक स्क्वायर यहाँ पे एक चीज देखने नहीं है, यहाँ पे कॉट a है इंटू में कॉट a है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ये वाला फॉर्मूला है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a और इंटू हो जाएगा यहाँ पे कॉट a। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस 2 10a।
ठीक है। अब प्लस टेन स्क्वायर ए को रहने देते हैं, इस माइनस इसमें गुना कर दीजिए, तो माइनस को 1 से लीजिए, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा कोस्ट, यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉट ए, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है यहाँ पे, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट गया, ठीक है। और ये कहाँ गया, 1 से ये 1 कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, बच क्या गया यहाँ पे, तो बच गया यहाँ पे देखिए 210 ए, इंटू में क्या बचा हुआ है कॉट ए, तो इंटू में यहाँ पे गुना कर दीजिए, लीजिए कॉट ए। देखिए कॉट ए इंटू 10 के बराबर क्या होता है, कॉट ए इंटू 10 ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 होता है, ठीक है। फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, तो इसके जगह हम लोग 1 भर देंगे इस जगह पे, तो हो जाएगा बराबर 2 गुने 1 यानी 2 बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग को नोट मिल जाएगा। बहुत मतलब फी नहीं, बहुत ही कम फी में, मतलब ना तो बराबर फी है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।